प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम भी लिखा चुका हूँ, उससे आपको अवगत करा चुका हूँ। और उस पाठ्यक्रम में जो आपके कोर्स है उससे संबंधित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसके विषय में जानकारी दे चुका हूँ। उसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आदिकाल और भक्तिकाल दो युग हैं, जिसमें आदिकाल से संबंधित बहुत कुछ विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ पिछले व्याख्यानों में। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका जो पाठ्यक्रम उस विषय में जानकारी देना चाहूँगा। ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके महाविद्यालय स्तर पर हिंदी साहित्य के दो पेपर हैं, जिनमें प्रथम पत्र पद्य भाग से संबंधित है, द्वितीय पत्र गद्य भाग से संबंधित है। प्रथम पत्र के विषय में आप सिलेबस के विषय में भी और थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम मैंने जो करवाया है 3-4 चैप्टर उनके विषय में भी आपको जानकारी दे चुका हूँ। आज मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है और उसके प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे होता है, प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, अंक विभाजन किस प्रकार से होगा, उसके विषय में आपको जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ। और आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, यदि आपके पास नोटबुक है तो आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको आपके सामने राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है जो हमारे महाविद्यालय में वही लागू है, उसी पाठ्यक्रम के विषय में आपको देना चाहूँगा कि बीए हिंदी साहित्य का द्वितीय पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। प्रश्न पत्र का जो नाम है उसका नाम है कथा साहित्य और प्रश्न पत्र टोटल 100 अंक का होगा और समयावधि 3 घंटे होगी। प्रश्न पत्र में 2 पुस्तकें होंगी, एक कहानियों की पुस्तक होगी और दूसरी एक उपन्यास की पुस्तक होगी। कहानियां कौन कौन सी हैं, विश्वविद्यालय ने पिछले 2 साल पहले ही राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम वो परिवर्तित किया है उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार आपके यहाँ कुछ चयनित कहानियां हैं, जिनमें से सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है, उसने कहा था। दूसरी कहानी है फूस की रात, उसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तीसरी कहानी है ताई, जिसके कहानीकार हैं विश्वनाथ शर्मा कौशिक। चौथी कहानी है आपके पुरस्कार और इसके कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। चौथी कहानी है आपके पाजेब और इसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र। अगली कहानी है आपके पर्दा और इसके जो कहानीकार हैं वो है जसपाल। अगली कहानी है पंचलाइट और इसके कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगली कहानी है आपके वापसी और इसके कहानीकार हैं उषा प्रियमवदा। नेक्स्ट कहानी आपके गदल और गदल कहानी के कहानीकार हैं रांगे राघव। और नेक्स्ट और अंतिम कहानी आपके पाठ्यक्रम में उजाले के मुसाहिब और इसके कहानीकार हैं विजयनाथ देथा। इस प्रकार से ये कुछ चयनित कहानियां हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनका आपको साल भर अध्ययन करना है, अध्यापन करना है। इनको बारीकी से आपको समझना है, इनमें क्या विषय वस्तु है, कौन सा इनमें महत्वपूर्ण पात्र है या कौन सा नायक है, और इन कहानियों से संबंधित ही प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आएंगे आधे पाठ्यक्रम में। दूसरी जो पुस्तक है और महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है महाभोज उपन्यास। इस महाभोज उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने इस महाभोज उपन्यास को लिखा और जो ऐसा कहते हैं कि इसमें भारतीय राजनीति की वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर के ये उपन्यास है और इस तरह से 2 पुस्तकें हैं। इसके अलावा आपके इसी द्वितीय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सामग्री है वह हिंदी कहानी की परिभाषा, मतलब हिंदी कहानी किसे कहते हैं, कहानी का क्या अर्थ है, कहानी की परिभाषा क्या हो सकती है और कहानी के तत्व कि कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। आपने शायद अब +2 तक पढ़ा होगा
कि कहानी के तत्व है कथानक, या जिसको अपन कथा वस्तु कहते हैं, पात्र, चित्रण, देश का वातावरण और संवाद और उद्देश्य। ये सामान्यतः सभी गतिविधियों के लगभग मिलते जुलते तत्व होते हैं। नाटक के थोड़े से एक अलग हो जाता है। तो ये तत्व हैं। और कहानी का प्रकार, अर्थात कहानी कितने प्रकार की होती है, सचेतन कहानी, कहानी, और भी कई सारी कहानियां हैं जिनके विषय में आपको अध्ययन करना है। और एक और है इसी में उद्भव और विकास। उद्भव और विकास से मतलब है कि कहानी का जन्म कब हुआ था, किस युग में हुआ, कहानी के उद्भव के विकास के चरण कौन कौन से हैं। प्रेमचंद युग है, प्रेमचंदोत्तर युग है, और भी और कई सारे युग हैं जिनके विषय में आपको काफ़ी जानकारी इस पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और अगला जो स्टेप है इसी में, अगला जो है वह है हिंदी उपन्यास की परिभाषा। यानी जो अगला एक कोर्स में है वह है उपन्यास क्या है, उपन्यास से आप क्या समझते हैं, उपन्यास की क्या परिभाषा है, उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं, उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं। उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूँ। उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास होते हैं जिनके विषय में आपको जानकारी करनी पड़ेगी। और उद्भव और विकास, अर्थात उद्भव से मतलब जन्म, कि उपन्यास का जन्म कब हुआ, किस शताब्दी में हुआ, प्रथम उपन्यासकार कौन है, और उपन्यास के विकास के चरण कौन कौन से हैं। ये आपको इस उपन्यास वाले प्रसंग में पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो मैंने आपको चार चीज बताई, कहानियां, उपन्यास यानी महाभोज उपन्यास, हिंदी कहानी की परिभाषा, तत्व, उद्भव, विकास, हिंदी उपन्यास परिभाषा, तत्व, प्रकार, उद्भव, विकास, ये आपका मुख्य पाठ्यक्रम है। इसी में से आपका हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में आएगा। अब ये पाठ्यक्रम तो आपके समझ में आ गया, पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार का है। अब इस पाठ्यक्रम से जो पेपर का निर्माण होगा, विश्वविद्यालय का पेपर कैसे आता है, क्योंकि आप अभी तक स्कूल शिक्षा में पेपर दे करके आए हैं और वहाँ का पेपर का स्ट्रक्चर अलग होता है, विश्वविद्यालय के पेपर का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो उसके लिए मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यहाँ का पेपर ज़्यादातर विवरणात्मक आता है। तो पेपर इस प्रकार से होगा कि जो पहला प्रश्न होगा वो व्याख्या का होगा, जिसमें व्याख्याएं होंगी, कुल 4 व्याख्याएं होंगी। 2 व्याख्याएं कहानियों में से होंगी और 2 व्याख्याएं उपन्यास मन्नू भंडारी में से होंगी। प्रत्येक व्याख्या में अथवा होगा। एक व्याख्या 7 अंक की होगी, यानी 7 × 4 = 28, यानी टोटल 4 व्याख्या हो गई। प्रत्येक व्याख्या में अथवा होगा। 2 व्याख्याएं कहानियों से होंगी, 2 व्याख्याएं उपन्यास से होंगी। इस प्रकार से 28 अंक की तो आपकी व्याख्या होगी। दूसरा जो प्रश्न होगा वो आलोचनात्मक प्रश्न होगा। वो प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 तक होगा। वो कैसे होंगे? 2 बड़े प्रश्न आलोचनात्मक कहानियों से होंगे, यानी दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न ये कहानियों से होंगे। 10-10 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 ही प्रश्न होंगे, यानी चौथा और 5वां प्रश्न 2 प्रश्न होंगे आपके उपन्यास से। ये 10-10 नंबर के होंगे, यानी 4 प्रश्न होंगे टोटल, जिनको आपके डिटेल से लिखना पड़ेगा। इनकी शब्द सीमा लगभग आप मान के चलो लगभग 400 या 500 शब्द, यानी 4-5 पृष्ठ वाले जो उत्तर जिनमें होते हैं, जिनके उत्तर 4-5 पृष्ठ में दिए जा सकते हैं, वो प्रश्न विवरणात्मक प्रश्न होंगे। तो ये हो गए 10 × 4 = 40 अंक। 40 अंक के ये 4 प्रश्न हो गए। इसके अलावा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कोर्स लिखाया था इन पाठ्य पुस्तकों के अलावा, वो पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में से भी आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जो अगला प्रश्न होगा, यानी छठा जो प्रश्न होगा, उसके 2 खंड होंगे। 2 खंड कैसे होंगे? एक खंड जिसमें होंगे लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न में 4 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जो कहानी और उपन्यास से संबंधित होंगे। अतः लघुतरात्मक प्रश्न से तात्पर्य है कि जिनकी उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 शब्द होगा, या 50 शब्दों में
से तात्पर्य लगभग आप 10-12 लाइनों में उनका उत्तर दे सकते हो। ऐसे 50 शब्द वाले उत्तर वाले प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, 4 चौको 16, यानी 16 अंक का आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इसके अलावा इसी प्रश्न का जो ख खंड है वो होगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक से मतलब है कि जिसका उत्तर एक शब्द में भी हो सकता है या एक पंक्ति में भी जिसका उत्तर हो सकता है, वो होगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वाला खंड। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कितने होंगे? अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी 4 होंगे। जो चौथी इकाई से होंगे, नहीं, यहाँ लघुत्तरात्मक ही होंगे। अति लघुत्तरात्मक 4 चौको 16, ये भी 4 अंक ही होंगे, तो 4 चौको 16। तो अब इस तरह से आपका जो पूरा प्रश्न है, जो पूरा प्रश्न पत्र है, ये 100 अंक का हो गया है। इस तरह से आपका प्रश्न पत्र आएगा। आपको अपने जहन में, अपने मन में प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको अच्छी तरह से आपको समझना होगा। उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी और उत्तर लिखने की शैली है उसको भी थोड़ा सा गंभीरता से देखना पड़ेगा। और हिंदी है, हिंदी में आपको शुद्धियों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप शुद्ध लेखन हो, आपका स्पष्ट लेखन हो, स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति हो और उत्तर सटीक हो। जितना प्रश्न ने उत्तर चाहा है उतना उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपके सामने यही कहना चाहूँगा। नेक्स्ट व्याख्यान में आपके समक्ष हम इस प्रश्न पत्र से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। धन्यवाद।